हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ योर जीके पीरियड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जीके का चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस क्या होता है, ये आप लोगों ने मैथ्स के बारे में पढ़ा होगा। डिवीज़न ऑफ नंबर यानी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। और डिवीज़न ऑफ नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब अपनी बुक में आप देखिए, लुक एट द फ्लैग्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द सेंटेंस बिलो। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के मैप बने हुए हैं और आपको इसमें बताना है कि उस फ्लैग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कि वो पूरा एक ही कोई सी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, पूरा वन है, फुल है, वन एंड हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी आधा रेड है और आधा येलो है। ये इस तरह से भी कुछ होते हैं फ्लैग। 1/4 या 1/4 भी जिसे हम कहते हैं, यानी उसका एक हिस्सा जो है कलर है, बाकी 3 हिस्से जो है उसके एक जैसे हैं। जैसे आप कोई फ्लैग ले लीजिए, ये 3 कलर्स जो हैं वो ब्लू से फिल हो सकता है और ये रेड से हो सकता है, तो उसको आप कहेंगे 1/4। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 या 3/4, यानी 3 हिस्से जो पोर्शन है वो कलर है उसके और 1 जो है ब्लैंक है। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैप नहीं, फ्लैग दिए गए हैं। आपको उसी फ्लैग के अकॉर्डिंग उसको पढ़ के, उसको देख के ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। नंबर 1 है, द फ्लैग ऑफ भूटान इज़ हाफ रेड और हाफ येलो। वेयर इज़ भूटान फ्लैग? ये देखिए, नंबर 3 में आपका भूटान फ्लैग बना है। वो किस तरह से बना है, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे येलो कलर है और यहाँ पे रेड कलर है, बीच में कोई फिगर बना हुआ। उस फिगर को आपको नहीं देखना है, बस आपको उसमें कलर पूछा है। द फ्लैग ऑफ भूटान इज़ हाफ रेड एंड हाफ येलो। यस, ये हाफ रेड और हाफ येलो है, तो ये ऑप्शन आपका रहेगा ट्रू। तो इसको आप ट्रू कर दीजिए। द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना इज़ हाफ ब्लू एंड हाफ वाइट। अर्जेंटीना का फ्लैग कहाँ है, ये देखिए, वो सबसे ऊपर ही बना है। ये फॉल्स है, क्योंकि इस फ्लैग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऊपर के दोनों जो कलर है वो ब्लू है और बीच का कलर जो है वाइट है, तो ये हाफ रेड हाफ वाइट नहीं है, तो इसको फॉल्स करिए। 1/4 ऑफ द फ्लैग इज़ कोलंबिया इज़ क्या येलो। कोलंबिया का फ्लैग कहाँ पे है, ये देखिए। कह रहे हैं कि 1/4 पार्ट जो है वो उसका येलो है, नहीं, इसका तो कोलंबिया का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो येलो कलर से है। हाफ ऑफ द फ्लैग इज़ पनामा इज़ वाइट। पनामा का फ्लैग देखिए, यस, ये हाफ वाइट है, ट्रू हो जाएगा। द फ्लैग ऑफ डेनमार्क इज़ डिवाइडेड इक्वली इंटू 4 क्वार्टर्स। डेनमार्क के फ्लैग को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है, बराबर बराबर। तो आप उसमें डेनमार्क के देखिए, नहीं, ये डिवाइड तो किया गया है 4 पार्ट्स में, पर ये 4 पार्ट जो है ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, इसको फॉल्स करिए। द फ्लैग ऑफ मॉरिशस इज़ 1/4 रेड, 1/4 ब्लू, 1/4 येलो एंड 1/4 ग्रीन। ट्रू। मॉरिशस का फ्लैग देखिए, ये इसमें चारों पार्ट्स जो हैं बिल्कुल बराबर से डिवाइड किए गए हैं और सभी चारों पार्ट जो हैं वो डिफरेंट कलर से कलर किए गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। द स्पेनिश फ्लैग इज़ 3/4 पार्ट इज़ येलो। स्पेन का फ्लैग ये देखिए, ये फॉल्स है। जस्ट 1/4 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग हैज़ वाइट स्टार्स। वेयर इज़ ऑस्ट्रेलियन फ्लैग? ये देखिए, ये भी फॉल्स है। 1/4 पार्ट में नहीं, उसके पूरे पार्ट में ज़्यादातर स्टार्स हैं। द ग्रीक फ्लैग इज़ इक्वल पार्ट्स वाइट एंड इक्वल ब्लू। ये भी फॉल्स है, ये देखिए, इक्वल नहीं है ये। 1/4 ऑफ द फ्लैग ऑफ लाइब्रेरिया इज़ पर्पल। वेयर इज़ लाइब्रेरिया का फ्लैग कहाँ पे है, ये देखिए, नहीं, ये पर्पल तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है फॉल्स हो जाएगा। तो इसको आप देख के इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर बी, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर, क्वार्टर, हाफ और 3 क्वार्टर्स। 15 मिनट्स इज अ क्वार्टर ऑब्लिक हाफ, कि 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर अ क्वार्टर। 15 मिनट्स किस क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 4 बराबर भागों में बांटना, ये आपका क्वार्टर हो गया है। तो 15 मिनट्स अगर इसमें से हम निकाल देंगे, ये देखिए, ये 15 हो गया, ये 15 है, ये 15 30 मिनट्स हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो यानी ये पूरी 1 आवर की हम बात कर रहे हैं, ये 1 आवर है। तो इसमें किसकी बात कर रहा है, 15 मिनट्स इज़ अ क्वार्टर, यानी इस पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा है। तो इसका मतलब होता है अ क्वार्टर, ना तो हाफ क्वार्टर। हाफ क्वार्टर कब होता है, जब ये 30 मिनट्स की बात करता, और 3 क्वार्टर्स की कब बात करता, जब ये 45 मिनट्स की बात करता, तब ये 3 क्वार्टर्स बन जाता। तो 15 मिनट्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब बस इतना सा हिस्सा। If a glass is 3/4 full of water, it is a quarter. A break in the middle of a football game is known
एज अ क्वार्टर टाइम, हाफ टाइम, 3/4 टाइम, हाफ टाइम. 1/4 इज इक्वल टू क्वार्टर. अ क्वार्टर हाफ की 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. हम लोग कहते हैं ना कि हमारे अगर आप अपने अर्थ का डायग्राम देखते हैं, ये तो जो इतना आपका एरिया है 3/4, यानी ये 3/4 जो है ये फिल्ड विथ वाटर, और ये ओनली 1/4 जो है ये आपका लैंड है. ठीक है, तो ये आप किसमें 3/4 में टिक कर दीजिएगा कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो फ्लैग होते हैं वो या तो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं या रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं. बट नेपाल इज़ द ओनली कंट्री दैट हैज़ अ फ्लैग दैट इज़ नॉट अ स्क्वायर और नॉट अ रेक्टेंगल. ना तो वो स्क्वायर शेप में है और ना ही वो रेक्टेंगल शेप में. उसका शेप कैसा है, कुछ इस तरह से है. ये है नेपाल का फ्लैग का शेप. तो हमारा जो फ्लैग उसका शेप किस तरह से है, वो रेक्टेंगल की शेप में है. इस तरह से बना हुआ रेक्टेंगल है, और बहुत जगह का स्क्वायर शेप में भी रहता है. बट नेपाल का ना तो रेक्टेंगल है और ना ही स्क्वायर शेप में. अ वाइज सेइंग टेल्स अस दैट हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड. ये यहाँ पे एक बात कही गई है कि हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. जैसे आपके पास कि आप कभी कभी ये सोचते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अपने को बहुत ही इन्फीरियर महसूस करते हैं. बट जब आप और अपने से नीचे लो लोगों को देखते, गरीब लोगों को देखते हैं, तो आपको ये फील करना चाहिए कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं. आप पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और तो आप ये सोचते हैं कि कुछ ना होने से कुछ तो होना तो बेहतर है. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट है. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्लावर्स. चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. फ्लावर्स हैव ब्यूटीफुल कलर्स टू हेल्प अट्रैक्ट. फ्लावर्स किसको अट्रैक्ट करता है, बीज को. तो आपको यहाँ पे बीज फिल करना है. अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट. जो फ्लावर्स बेचते हैं उन्हें फ्लोरिस्ट कहा जाता है. द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये सबको पता होगा. द वीनस फ्लाईट्रप ईट्स इंसेक्ट. वीनस फ्लाईट्रप जो होता है ये फ्लावर्स होता है जो इंसेक्ट को खाता है. एंड अट्रैक्टिवली अरेंज बंच ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ बुके. बुके को तरह तरह के फ्लावर्स से उसको अच्छे से डेकोरेट करके उसको सजा के बनाया जाता है, तो उसे कहा जाता है बुके. अ नर्सरी इज़ अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और फॉर प्लांटिंग एल्स एवरीवेयर. नर्सरी कहाँ होता है, जहाँ पे पेड़ पौधे जो है हम लोग खरीदने जाते हैं, वहाँ पे यंग प्लांट्स या पेड़ों के बीज भी मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाके कोई भी पेड़, कोई भी फ्लावर्स का प्लांट खरीद सकते हैं. यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स हिडन इन दिस वर्ड सर्च. यहाँ पे ये इस तरह से एक पजल दिया गया है, आपको इसमें वर्ड सर्च करने हैं, फ्लावर्स के नेम सर्च करने हैं. तो नीचे फ्लावर्स के नेम भी दिए गए हैं, आपको इसको अकॉर्डिंग इसको सर्च करिएगा. ये आपका होमवर्क है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा. वैसे मैं इसमें फिल करके आपको इसका फ़ोटो वैसे भी सेंड कर दूँगी, आप उसमें से भी देख के कर सकते हैं. बट जैसे आप वीडियो देख रहे हैं पहले अपने से करने की कोशिश करिए इसको. तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिवीज़न. डिवीज़न इज़ द एक्शन ऑफ सेपरेटिंग समथिंग्स इन टू पार्ट्स. चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस डिवीज़न सेंटेंस गिवन बिलो. किसी चीज़ को सेपरेट करना, डिवाइड करना, बांटना, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको उसमें फिल करना है. इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया एक कंट्री है जिसको कि 29 स्टेट्स में बांटा गया है और 7 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है. ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज मिला के कम्प्लीटली इंडिया बनता है. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हेमिस्फेयर. इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 बराबर भागों में यानी 2 बराबर हेमिस्फेयर में बांटता है. ऑल द लैंड ऑन द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे लैंड में यानी ज़मीन में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब क्या हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट.
अ पोयम इज़ डिवाइडेड इनटू वर्सेस। पोयम में आप देखे होंगे पोयम जो होती है वो लिखा जिसमें जाता है वो पैराग्राफ नहीं होता, उसे कहा जाता है वर्सेस। एन एसे और अ कंपोजिशन इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। किसी एसे को लिखना हुआ या कंपोजिशन को लिखना हुआ वो हमेशा पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। अ बिल्डिंग इज अ नावल इज़ डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। नावल जो लिखी जाती है उसमें चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अ बिल्डिंग इज़ डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स एंड फ्लोर्स। कोई भी बिल्डिंग्स अगर बनती है तो उसमें उसको कई सारे अपार्टमेंट्स या जिसको फ्लैट कहते हैं उसमें डिवाइड किए जाते हैं, फ्लोर्स में। द इंडियन आर्म फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 यूनिफॉर्म सर्विस, द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। ईच सर्विस इज़ कमांडेड बाई अ चीफ। यानी हमारे यहाँ जो सेना होती है जो हमारे देश की रक्षा करती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट कौन है? इंडियन आर्मी, यानी जो थल सेना होती है जो लैंड पे काम करती हैं। द इंडियन नेवी, जल सेना, जो पानी से रक्षा, पानी के जहाज़ पे रहते हैं या सबमरीन में रहते हैं वो उनसे हेल्प करते हैं। दैन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में जो हमारी रक्षा करते हैं जहाज़ों से, ठीक है। एंड वायुसेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये हमारे इंडिया के 3 आर्मी फोर्सेस हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और इसके कमांडर कौन होते हैं? चीफ होते हैं। एंड एथलेटिक रेस इज़ डिवाइडेड इनटू 6 to 10 लेन्स। जिसमें लाइन्स खींची जाती हैं वो 6 to 10 लेन्स में डिवाइड की जाती है। एंड आर्म इज़ डिवाइडेड इनटू द अपर आर्म, द फोर आर्म एंड द हैंड। अ सीरियल इज़ डिवाइडेड इनटू एपिसोड्स। किसी भी सीरियल्स में जो होता है वो एपिसोड्स होते हैं कि एपिसोड्स 1, एपिसोड 2, नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद उस सीरियल्स को फिर चलाया जाता है। तो ये डिवीज़न के बारे में था कि चीज़ों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग एंड प्लेसेस। अ हाउस इज़ अ बिल्डिंग इन विच अ फैमिली लिव्स। गिवन below are names, description and pictures of other types of buildings and places. Read the description and label the pictures. इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इस पिक्चर्स को आप देखिए। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आप पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करिए कि ये आपको क्या लग रहा है और उस प्लेस को यहाँ पे लिखिए, उसका नाम लिखिए। नंबर 1 आपको किस तरह का लग रहा है? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या होता है? लेबोरेटरी एज अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। जहाँ पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग किए जाते हैं। जिस तरह से आजकल हमारे देश में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कोविड-19 जो है वो फैला हुआ है और आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि इसमें आता है कि कोविड-19 की वैक्सीन बन गई, रशिया ने बना लिया है, अमेरिका ने बना लिया है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं? एक लैब इसके लिए बनाया गया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट होते हैं? लैब में। उसी को कहा जाता है लेबोरेटरी, जहाँ पे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, बार बार उसका परीक्षण किया जाता है। नंबर 2 है एम्फी थिएटर। व्हाट इज़ एम्फी थिएटर? एम्फी थिएटर इज़ अ लार्ज सर्कुलर और ओवल ओपन एयर थिएटर। ये एक बड़ा सा सर्कुलर और ओपन थिएटर होता है जहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो किए जाते हैं। नंबर 3 है कास्टेल। व्हाट इज़ कास्टेल? कास्टेल इज़ अ प्लेस यूजली एन ओल्ड बिल्डिंग फॉर किंग्स एंड क्वींस। इसको यूजली पैलेस भी कहा जाता है जहाँ पे किंग्स और क्वींस रहते थे, दैट इज़ कॉल्ड कास्टेल। नंबर 4 लाइट हाउस। लाइट हाउस इज़ अ टावर विथ लाइट टू वार्न और गाइड शिप्स एट सी। समुद्र से अगर कोई जहाज़ आ रही होती है तो ये लाइट हाउस वहाँ से पर रोशनी दिखाता है, ये टावर की तरह काम करता है। नंबर 5 है मोनेस्टेरी। मोनेस्टेरी इज़ अ प्लेस वेयर प्रीस्ट एंड मॉन्क्स लिव। ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पे पृष्ठ साधु संत जो हैं वो रहते हैं और ध्यान करते हैं। नंबर 6 म्यूज़ियम। म्यूज़ियम अ प्लेस वेयर ट्रीजर ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड प्रिजर्व एंड एग्जिबिटेड। जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है जो हमारे एंशियंट टाइम से लेके मिडवल टाइम या बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और हम लोग उन्हें देखने जाते हैं। नंबर 7 है बर्न। बर्न इज़ अ लार्ज फॉर्म बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन, हे और शेल्टरिंग एनिमल्स। बर्न एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है या ग्रेन को स्टोर किया जाता है। नंबर 8 है मिंट। मिंट इज़ अ प्लेस वेयर कॉइन मनी इज़ मेंट। मिंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कॉइन्स को बनाया जाता है। वेयर हाउस। वेयर हाउस इज़ अ प्लेस इज़ अ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बिफोर दे आर सोल्ड। जहाँ पे कोई भी सामान को, कोई भी गुड्स को स्टोर किया जाता है बेचने से पहले, दैट इज़ कॉल्ड वेयर हाउस। स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है
गगनचुंबी इमारत यानी आसमान को छूती हुई बिल्डिंग। ये रियली में आसमान को नहीं छूती हैं, बट ये अगर आप नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल बादलों को टच कर रही हैं। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है। जैसे कि यूएई में एक बिल्डिंग बनी है बुर्ज खलीफा, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए स्काई स्क्रैपर। ओके, स्काई स्क्रैपर इज़ एन एक्सट्रीमली टॉल बिल्डिंग यूजली इन द सिटी सेंटर, और ये मेनली शहर में होता है, गाँव में इतनी ऊँची बिल्डिंग नहीं बनती है। The Taj Mahal in Agra is one of the most famous building in the world. It was built by Emperor Shah Jahan in memory of his wife Mumtaz Mahal, and it took more than 22,000 people to build it. ताजमहल आगरा में है और जो कि मोस्ट फेमस बिल्डिंग है। आपको मालूम होगा कि इसको वर्ल्ड के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया था, और ये इसको बनाने में 22,000 लेबर जो है वो लगे थे। सब लोगों ने ताजमहल अगर देखा होगा तो देखा होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर थे जो आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।